नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। कोटक स्टॉकशाला के एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में, जो कि इस सीरीज की वीडियो के अंदर मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो है स्ट्राइक सिलेक्शन। हम जब स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं तो बहुत चीज़ों को देखते हैं, बस एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस करके बाकी हमने सब कुछ देख लिया। हमने ट्रेंड देख लिया, हमने मूवमेंट देख लिया, हमने ओपन इंटरेस्ट देख लिया, सब कुछ देख लिया। एक चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं वो है डेल्टा। अब आप कहेंगे डेल्टा क्या है? तो डेल्टा जो है वो रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस वर्सेस प्रीमियम। अभी पूरा ग्रीक्स के अंदर जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, रो, आईवी, सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक बेसिक वीडियोस जब हमने शूट की थी उस सीरीज़ में मैंने ये पूरा वीडियो बना के दिया है और उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है इस वीडियो के अंदर। आप इसे देखिएगा तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि डेल्टा क्या है। तो फ्रेंड्स, डेल्टा में क्या होता है कि हम देखते हैं कि दूर का ऑप्शन ले लिया, पास का ऑप्शन ले लिया। बहुत लोग ऐसे लेते हैं कि चलो कोई 4-5 रुपए का ऑप्शन मिल जाता है तो हम उस पर काम करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको उसी पे लेके जाती हूँ कि क्या कैसे करना है। दिस इज़ अ डिस्क्लेमर दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपना सेबी नंबर और BSc एनरिचमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ इट्स प्योरली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। जो भी मैं डेटा पुल आउट कर रही हूँ दे आर ओनली फॉर इलस्ट्रेटिव। ऐसा उसमें कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं है, ना ही मैं आपको ट्रेडिंग के लिए उकसा रही हूँ कि आप ट्रेडिंग करिए। मैं बल्कि ये कह रही हूँ जब भी ट्रेड करते हो तो 50 चीज़ें सोच के करिए और फिर भी उसके बाद भी, स्टडी के बाद भी स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, नहीं होता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, हिट होके टारगेट अचीव हो जाएगा, चलेगा, ज़ीरो होने दो, ये सब जो चीज़ें होती है कि भाई मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, तो आई वुड से बेटर डोंट ट्रेड। एज सिंपल एज दैट। पैसा आपका है, संभालना आपने है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है जब हम सोचते हैं कि चलो एक 5-10 रुपये का ऑप्शन ले लेते हैं तो चला तो मल्टीपल हो जाएगा, 5 रुपये का 20 रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा एंड ऑल दैट। अब मैं बात करती हूँ आपसे वही चीज़, जो मैं 50 की लेती हूँ वो बढ़ गया 25 रुपया, जो मैं 5 की लेती हूँ वो बढ़ गया 2.5 रुपीज़ से एंड इट बिकम 7.5। तो जो मैंने 50 की ली वो बन गया 75, जो मैंने 5 की ली वो बना 7.5। प्रैक्टिकली पूछो तो सेटिस्फेक्शन है क्या मुझे कि भाई 5 रुपये की चीज़ अगर 2.5 रुपीज़ से बढ़ गई तो मैं खुद ही बोलूँगी अरे यार 2.5 ही तो बढ़ा, इससे ज़्यादा इसमें मज़ा ही नहीं आया, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं मुझे। कम से कम 10 रुपया मिले तब तो कुछ समझ में आया, 20 रुपया मिले कुछ समझ में आया। बात कर रही हूँ मैं निफ्टी के हिसाब से। तो हम जो है वो छोटे छोटे ऑप्शंस ले लेके बड़ी क्वांटिटी में, खास करके हम क्या सोचते हैं कि जब हम 50 रुपये का एक ऑप्शन ले रहे हैं उसकी जगह हम 5 रुपये के 10 ऑप्शन लेते हैं और अब रिटर्न दोनों में 50% है, लेकिन हम वहाँ पे 2.5 रुपीज़ बुक नहीं करते। यहाँ पे हम 25 रुपीज़ में खुश हैं एक लॉट पे। अरे 25 रुपीज़ आया, वहाँ पे हमको 2.5 से 50% आया, बट वी आर नॉट हैप्पी। 10 लॉट है, बुक कर लो। नहीं, हम वेट कर रहे हैं कि 5 का एटलीस्ट 20-25 रुपया हो जाए। जो नहीं होता है तो लॉस हमको वो का वही हो गया, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम फार OTM ऑप्शन लेते हैं और एट द मनी का लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डेल्टा का। डेल्टा आपको ये बताएगा कि अगर अंडरलाइन इतना मूव किया तो प्रीमियम कितना मूव करेगा। लेट्स से मैं इंट्राडे ही कर रही हूँ तो भी, बाकी दिन है तो फिर थीटा, गामा सब आपके रोल प्ले करेंगे, वेगा वगैरह। बट इंट्राडे के अंदर अगर मैं सिर्फ बात करती हूँ तो डेल्टा की अगर मैं बात करती हूँ तो जो ATM ऑप्शंस होते हैं उसके डेल्टा अप्रॉक्सीमेटली 45-50 यानी 0.45-0.50 होते हैं, जबकि फार OTM जो है वो 0.10 या 0.20 इस तरह का उसका रेंज होता है। तो प्रीमियम वो कम लेते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही लेते हैं।
बेसिकली चीज़ क्या है कि हम जो काम करते हैं, जैसे सस्ते ऑप्शंस जिसको बोलते हैं, और एक कहावत भी है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो जब हम सस्ते सस्ते ऑप्शंस लेते हैं ये सोच के कि भाई गामा ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत ज़ोर से भागेगा, तो भाई ये जो है ये रोज़ रोज़ नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। लेकिन जो आपका प्रोफेशनल ट्रेडिंग है उसमें आप ट्राई करिए एटीएम या वन लेग ओटीएम से काम करेंगे, तो जितना उसका डेल्टा है अंडरलाइन के मूवमेंट पे आपको उतना ही उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। और प्लस आपको जो इंट्राडे का जो ट्रेड है वो कुछ हद तक सेटिस्फाई भी करेगा और एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनाएगा। अभी ये हम देखते कहाँ पे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से ये हमारा कोटक नियो का ऐप है, हमने ऐप में से ये निकाला ऑप्शन चेन। चलिए अब हम देखते हैं कि लेट अस से अगर स्पॉट यहाँ पे है तो ये वाला जो है एटीएम होगा। हम लोग रफली ये दो को एटीएम मानते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर मिडल में स्ट्राइक है तो ये दो को हम ओटीएम मानते हैं। फिर दिस साइड कॉल इज आईटीएम, दिस साइड पुट इज ओटीएम। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल, यहाँ पे दिखेगा पुट। दिस साइड is OTM call and this side is ITM put। तो ये जो है पूरा इसका क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको करके दिखाया। Now what I will talk is, अब मैं ATM की बात करती हूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ का डेल्टा 0.48 है, यहाँ का -0.52 है, दोनों को मिला लो तो 1 का डेल्टा होता है। अब मैं अगर ये बाय करती हूँ या लेटर से 1 और 2 लेग्स ओटीएम भी बाय करती हूँ तो दिस इज 40 का डेल्टा। अगर 50 पॉइंट्स का मूवमेंट आया तो 4 के हिसाब से मुझे 20 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाएगा। और यही अगर मैं लेटर से दूर का जाके बाय करती हूँ ये कॉल एट 13 डेल्टा और 24,800 एट 9 डेल्टा, तो मिलेगा क्या 2021 में मुझे मिल जाएगा, राइट। तो लेटर से यहाँ पर अगर मुझे 50 रुपया मूव हुआ तो बेस्ड ऑन 9 डेल्टा मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 0.09 विच इज इक्वल टू 4.5 और से 5 रुपीज़। तो ये प्रीमियम कितना बढ़ेगा, सिर्फ 5 रुपीज़ से बढ़ेगा। वहाँ पर हमने जो सीन देखा था, ये हमने एटीएम बाय किया था, यहाँ पे 20 रुपीज़ बढ़ा है। अब यही फ़र्क हो जाता है जब 5 रुपीज़ और 20 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। हमें लगता है अरे नहीं बहुत छोटा सा प्रॉफिट है, हम इतना सा प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 50% या 40% यहाँ भी आया है और वहाँ पर भी मुझे उतना ही रिटर्न मिला है 40%। लेकिन जब बात 40 नहीं, उससे भी कम ही आएगा क्योंकि 20 रुपीज़ का 5 रुपीज़ मिला है, तो 25% आप पकड़ लो। ये जो मेन प्रॉब्लम है ना डेल्टा के कारण, वो है अब हम लोग जो है बड़े से बड़ा नुकसान कर जाते हैं वाइल बाइंग ऑप्शंस। और राइटर्स जो होते हैं उनको पता है कि मैक्सिमम बायर्स दे प्रेफर टू बाय फार ओटीएम ऑप्शंस, क्योंकि उससे उनका प्रीमियम बहुत कम लगता है। और जब उनका प्रीमियम कम लगता है तो वो बड़ी क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं। राइटर्स भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई हमें प्रीमियम कम मिलेगा चलेगा, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसीलिए जब हम डेल्टा के हिसाब से स्ट्राइक चूज़ करते हैं तो प्रेफर कीजिए कि एटीएम या 1 लेग ओटीएम में ही बने रहें, उससे आगे पीछे ना जाए। जितना हम दूर जाएंगे उतना ही प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, अगर आपने 10 डेल्टा का बाय किया है तो फिर अगर आपको 50 रुपये के मूवमेंट पे 50 रुपीज़ के मूवमेंट पे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, बुक इट इमीडिएटली। Immediately you please book that 5 rupees. Don't see in rupees, see in percentage. If you are capable of looking it in percentage, well and good. अगर आप रुपीज़ में उसको कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। फिर आप एटीएम या 1 लेग ओटीएम
मैक्स टू मैक्स 2 लेग्स OTM, बस इससे आगे न जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी करके दिया है कि 10 से लेके 30 डेल्टा जो है वो सस्ता तो है बट मज़ेदार नहीं है। स्वीट स्पॉट मज़ेदार जो है वो 40 to 60 डेल्टा, दैट इज ATM एंड 1 लेग ITM, और डीप ITM ये 70 to 90 डेल्टा है, हाईली एक्सपेंसिव है। ये आप तब कर लीजिए जब आपको एक टाइप से फ्यूचर्स खड़ा करना है कि भाई मुझे पता है कि ये जाएगा ही जाएगा मेरे फेवर में, लेकिन मुझे बड़ा कैपिटल नहीं लगाना, तो उस हालत में भी आप कर सकते हो कि आप ये कॉल बाय करो। ये फ्यूचर के हिसाब से ही ऊपर जाएगा और बिना स्टॉप लॉस लगाए भी आपको पता है कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस होने वाला नहीं है। अगर आप वो वाला स्टॉप लॉस यूज़ करके चलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम हाई जाएगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा, लेकिन मूवमेंट भी उसमें उतना एज अ फ्यूचर टाइप का मूवमेंट आपको उसमें मिल सकता है। दैट इज़ अ बिगेस्ट एडवांटेज, बट डिसएडवांटेज इज इट कैरीज हायर कैपिटल एंड हाई रिस्क। ओके, सो जनरली जब हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो हम 50 to 60 डेल्टा ही प्रेफर करते हैं। तो यही वो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको ये बात बताया, ये हो गई लॉटरी टिकट और ये हो गया हमारा स्मार्ट स्ट्राइक। तो अब आप इसमें से किसको चूज़ करेंगे और कैसे काम करेंगे ये देखना आपका काम है। बढ़ेगा तो जो करंट वाला है वो जल्दी बढ़ेगा, दूर वाला जो है वो लेट से बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी आ गया तो करंट वाला जो है और ज़्यादा मूवमेंट देगा, दूर वाला जो है वो थोड़ा कम मूवमेंट देगा। ले दे के आपको रिटर्न, जब बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा तो ले दे के रिटर्न उतने का उतना ही आएगा। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं भी आया तो करंट वाला आपको आसपास में निकाल भी देगा या थोड़े से प्रॉफिट में भी निकाल देगा, दूर वाला लॉस दे सकता है। एंड सेम वे वी डू इट फॉर पुट ऑल्सो, वेदर इट इज कॉल और वेदर इट इज पुट। एनालॉजी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, एनालिसिस दोनों का सेम है, वर्किंग दोनों का सेम है। ओनली थिंग इज द डायरेक्शन, आप डायरेक्शन किस साइड में कर रहे हो और स्ट्राइक कौन सा चूज करते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। बस यही कहूँगी और बने रहिए हमारे कोटक स्टॉकशाला में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा, इसको सब्सक्राइब लाइक तो करेंगे ही करेंगे, फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स को एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अलर्ट बटन को क्लिक कीजिए, तो मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आती हूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ज्योति का वीडियो आ गया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.